तो आज का हमारा पॉइंट है एक्सेस मेथड नेटवर्किंग। ठीक है, अब इन एक्सेस मेथड नेटवर्किंग ये तीन टाइप्स में डिवाइडेड होता है। एक्सेस मेथड नेटवर्किंग तीन टाइप्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, पहला है कंटेंशन, दूसरा है पुलिंग और तीसरा है टोकन पासिंग। ठीक है, इन कंटेंशन में एक जैसे हमने बस टोपोलॉजी सीखा उसी तरह से कंटेंशन भी वर्क करता है। ठीक है, अब इन बस टोपोलॉजी में अब कंटेंशन का देखते हैं। ठीक है, एनी डिवाइसेस कैन ट्रांसमिट एनीथिंग, एनी डिवाइस कैन ट्रांसमिट एट एनी टाइम, मतलब कि डेटा ट्रांसफर यहाँ पे किसी भी टाइम पे हो सकता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब कि जो भी डेटा पहला आएगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, और ठीक है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी और इसमें क्या होगा कि जो भी डेटा पहले आने वाला है वो डेटा ट्रांसफर होने के लिए जायज है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि इफ टू डिवाइसेस ट्रांसमिट टुगेदर अ कोलिजन ऑकर्स, जब भी दो डिवाइसेस एक टाइम पे ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तब कोलिजन ऑकर हो सकता है। जैसे हमने बस टोपोलॉजी में देखा, जब दो डिवाइसेस एक जो डेटा ट्रांसफर करने वाला है उस टाइम पे क्या होता है कि एक कोलिजन होता है। ठीक है, ये कंटेंशन में क्रिएट होता है। ठीक है, बट इट यूजेस कैरियर सेंसेस डिवाइस चेक इफ द मेथड इज फ्री बिफोर सेंडिंग, मतलब कि कैरियर सेंसिंग क्या करता है कि वो चेक करता है कि मीडियम फ्री है कि नहीं, मतलब कि इसकी जो वायर है, इससे जो डेटा ट्रांसफर होने वाला है वो फ्री है कि नहीं देखता है। बट इफ कोलिजन हैपेंस द बोथ डिवाइसेस स्टॉप एंड वेट फॉर द रैंडम टाइम एंड रीट्राई, मतलब कि यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि दोनों भी डिवाइस एक टाइम पे अपना डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं। ये दोनों भी डिवाइस एक टाइम पे डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो क्या होगा, ऑब्वियसली कोलिजन ऑकर होगा। ठीक है, और ये कोलिजन ऑकर होने की वजह से ये डेटा क्या क्या हो सकता है, डिलीट भी हो सकता है, या फिर दोनों डिवाइसेस को वेट करना पड़ेगा। एक रैंडम टाइम पे दोनों भी डिवाइसेस अपना डेटा ट्रांसफर कर पाएंगे। यहाँ पे किसी का कंट्रोल है क्या, नहीं है। इन कंटेंशन जो भी डेटा ट्रांसफर होने वाला वहाँ पे कोई भी डिटेक्शन, ऐसी कैरियर डिटेक्शन, ऐसी कौन सी भी चीज होती है जो कि ये देखती है कि डेटा ट्रांसफर होने वाला है क्या नहीं। अब आफ्टर दैट जो कि हमारा है पुलिंग, वहाँ पे एक सेंट्रल कंट्रोलर होता है जिसको हम मास्टर भी कहता है। इट आस्क ईच डिवाइसेस वन बाय वन इफ यू वांटेड टू सेंड और रिसीव अ डेटा। पुलिंग में एक सेंट्रल कंट्रोलर होता है या फिर एक मास्टर होता है कि एक डिसाइड करता है कि हर एक डिवाइस से इसको जाके पूछता है कि तुम्हें डेटा ट्रांसफर करना है कि नहीं। तो भी जब उसको डेटा ट्रांसफर करना है तभी वो पीसी अपना डेटा या फिर वो डिवाइस अपना डेटा ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, पुलिंग क्या करता है, ये सब कम्युनिकेशन जो मल्टीपल डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है उसमें क्या करता है कि एक रिक्वेस्ट डालता है। ठीक है, पूछता है कि तुम्हें डेटा ट्रांसफर करना है कि नहीं। तब अब मान लो कि मल्टीपल डिवाइसेस एक ही जगह पे आ रहे हैं, एक ही टाइम पे डेटा ट्रांसफर करने वाले हैं। ठीक है, तब मुझे बताओ कोलिजन ऑकर होगा, तभी ये कोलिजन ऑकर ना हो इसलिए मास्टर यहाँ पे ऐड किया गया है जिसको हम कहते हैं पुलिंग। इंश्योर्स ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिकेशन, नो कोलिजन ऑकर्स बिकॉज ऑफ डिवाइसेस। इट मास्टर क्या करता है कि आस्क ईच डिवाइसेस वन बाय वन इफ यू वांटेड टू सेंड और रिसीव अ डेटा। इसकी वजह से यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिकेशन रहता है विदाउट एनी कोलिजन। जब अब मान लो कि एक डिवाइस को डेटा ट्रांसफर करना है, मास्टर क्या करेगा, वो डेटा ट्रांसफर कर देगा। बट उसी टाइम पे जब डेटा ट्रांसफर कर रहा है तो उसी टाइम पे एक दूसरा डिवाइस अपनी रिक्वेस्ट डाल देगा कि मुझे डेटा ट्रांसफर करना है। तो मास्टर क्या करेगा, उसको रोक के रखेगा और पहले जो काम आया है वो पूरा करेगा, उसके बाद सेकेंड डिवाइस का जो डेटा आया है उसको वो ट्रांसफर कर देगा। इसी वजह से पुलिंग को हम मास्टर भी कहते हैं। और ये क्या करता है, एक सेंट्रल कंट्रोलर यूज करता है डेटा ट्रांसफर करने के लिए। नॉट वाइडली यूज्ड बिकॉज पुलिंग इटसेल्फ क्रिएट अ एक्स्ट्रा नेटवर्क ट्रैफिक, मतलब कि पुलिंग ज्यादातर यूज नहीं किया जाता क्योंकि ये सेंट्रल कंट्रोलर है, ये खुद भी एक नेटवर्क ट्रैफिक क्रिएट कर सकता है। ठीक है, टोकन पासिंग मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो तुम उस पिछले लाइव स्ट्रीम पे जाके देख सकते हो। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसको क्या हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि
हमारे जो इथरनेट के जो टाइप्स थे, ये 10 बेस 2, ये क्या है, ये 10 क्या है, मतलब कि ये 10 है कि ये 10 Mbps डेटा ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। बेस बेस मतलब कि बेस बैंड एंड ब्रॉड बैंड, ये तुम्हें ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, जाके देख सकते हो। इट यूजेस थिन कोएक्सियल केबल कंप्यूटर कनेक्ट यूजिंग टी कनेक्टर्स। ये टी कनेक्टर्स एक तरह से दो तीन वायर्स एक टी कनेक्टर से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। उस तरह से डेटा ट्रांसफर होता है, ठीक है। ये कोएक्सियल केबल यूज करता है डेटा ट्रांसफर करने के लिए। टी कनेक्टर प्लग्स डायरेक्टली इनटू द नेटवर्क अडेप्टर, मतलब कि यहाँ पे डायरेक्टली हम टी कनेक्टर यूज करके जो तीन कोएक्सियल केबल्स है वो हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम केबल लेंथ इज 925 मीटर। नेक्स्ट है हमारा 10 बेस 5। ये क्या करता है, थिक कोएक्सियल केबल बिकॉज ऑफ, अब यहाँ पे देखो, ठीक है, ये 10 बेस है, ये 10 बेस 5 है। ये इस 5 का भी कुछ मतलब है, मतलब कि ये 5 टाइम्स डेटा, मल्टीपल टाइम्स हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। 5 टाइम्स मतलब कि ये 50 MB तक भी डेटा ये कैरी कर सकता है, इसलिए यहाँ पे कोएक्सियल केबल ली हुई है, ठीक है। यहाँ पे थिक कोएक्सियल केबल ली है, यहाँ पे 20 MB तक का डेटा ट्रांसफर कर सकता है, यहाँ पे 50 MB तक का भी डेटा ट्रांसफर कर सकता है। इट रिक्वायर्स एक्सटर्नल ट्रांजिस्टर टू कनेक्ट टू NIC, ठीक है। ये कनेक्ट करने के लिए ये एक्सटर्नल ट्रांस रिसीवर का यूज करता है। मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन ट्रांस रिसीवर इज 2.5 मीटर, मतलब कि ये ज्यादा डिस्टेंस नहीं चाहिए बिटवीन दो ट्रांस रिसीवर्स, ठीक है। मैक्सिमम सेगमेंट लेंथ इज 500 मीटर्स एंड टोटल नेटवर्क लेंथ इज 2050 मीटर्स, ठीक है। 10 बेस T मतलब कि ये 10 बेस T शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल यूज करता है, या फिर अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर का, ठीक है। जो कि हमारे तीन टाइप्स होते हैं, CAT3, CAT4 एंड CAT5। एंड ये ऑल्सो सपोर्ट किसको करता है, ये STP शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल का। इट यूजेस UTP अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। उसके भी जो टाइप्स हैं 3, 4, 5 CAT है। ये सपोर्ट किसको करता है कि STP को, ठीक है। इट सपोर्ट्स अप टू 1024 कंप्यूटर्स इन वन सिंगल लैन, ठीक है। एक लैन को 1024 कंप्यूटर्स हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। केबल लेंथ फ्रॉम हब टू डिवाइस इज 100 मीटर। मोस्ट कॉमन इथरनेट लैन केबलिंग्स आर स्टैंडर्ड, ठीक है। अब ये 10 बेस FL, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इथरनेट केबल के लिए इथरनेट ओवर फाइबर ऑप्टिक केबल, ठीक है। ये फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज करता है। इट्स ये सपोर्ट किसको करता है कि 2000 मीटर से ज्यादा, वो 2000 मीटर से ज्यादा हम वायर यूज नहीं कर सकते, कौन सी वाली, फाइबर ऑप्टिक केबल की। इट रिमूव्स इलेक्ट्रिकल नॉइज इश्यूज बिकॉज ऑफ द फाइबर ऑप्टिक केबल यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एंड हाई नॉइज एनवायरमेंट, ठीक है। ये लॉन्ग डिस्टेंस तक हम यूज कर सकते हैं विद हाई नॉइज एनवायरमेंट, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब कि एक सेट ऑफ रूल होता है। मुझे बताओ, कॉलेज में जब हम जाते हैं, हर एक के कुछ ना कुछ तो रूल होते हैं, ठीक है। या फिर तुम किसी जगह पे गए, म्यूजियम में गए, हर एक म्यूजियम में उसके कुछ ना कुछ तो रूल्स होता है। इसी तरह से हमारे इंटरनेट के भी कुछ रूल्स होते हैं। ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं दैट डिफाइंस द डेटा इज सेंट और रिसीव बिटवीन टू कंप्यूटर्स, मतलब कि ये जो हम डेटा ट्रांसफर करने वाला है उसमें सेट और रिसीव के जो कंप्यूटर्स होते हैं उसमें कुछ ना कुछ तो रूल्स फिक्स रहता है। आफ्टर फॉलोइंग दोज रूल्स हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। इट डिसाइड हाउ कम्युनिकेशन शुड ऑकर इंक्लूडिंग फॉर्मेट, टाइमिंग एंड एरर हैंडलिंग, मतलब कि हम कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं एक फॉर्मेट की तरह, एक टाइमिंग पे, विद हैंडलिंग मल्टीपल एरर्स एज वेल। इन सिंपल वर्ड्स प्रोटोकॉल इज अ कम्युनिकेशन रूल बुक फॉर द कंप्यूटर्स, ठीक है। व्हाट इज TCP/IP। TCP/IP प्रोटोकॉल, आईपी मतलब कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। आईपी एड्रेस मतलब कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है। इस आईपी एड्रेस को भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, क्योंकि हर एक डिवाइस पे जो हमारा डेटा इंटरनेट कनेक्टेड रहता है बिकॉज ऑफ दिस आईपी एड्रेस, ठीक है। व्हाट इज TCP/IP। TCP/IP stands for Transmission Control Protocol. It is a foundation of internet. Because of the TCP/IP, ये एक फाउंडेशन है इंटरनेट के लिए, which allows communication with the set of rules that is called as protocols. It is a foundation of internet. It is not owned by any company, ठीक है। ये किसी TCP/IP ये कंसेप्ट किसी को भी ओन नहीं
किसी भी कंपनी इसको ओन नहीं करती। इट इंश्योर्स रिलायबल कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस अक्रॉस नेटवर्क्स, मतलब कि एक डिवाइस से हम अदर डिवाइसेस को कैसे कम्युनिकेट कर सकता है, ये इस्टेब्लिश कौन करता है कि ये टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल करता है इसको, ठीक है। टीसीपी/आईपी यूजेस 3 टाइप्स ऑफ एड्रेसेस, फिजिकल एड्रेसेस, आईपी एड्रेसेस एंड लॉजिकल नोड नेम, मतलब कि हमारा होस्ट हो गया, होस्ट नेम हो गया, ठीक है। फिजिकल एड्रेसेस मैंने ऑलरेडी बता दिया है। फिजिकल एड्रेसेस होता है हमारे मैक एड्रेस, ठीक है, जो भी कि हमारे पीसी पे लिखे हुए होते हैं, जहाँ पे हमारा इथरनेट पोर्ट होता है, ठीक है। यूज्ड बाय डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। अब ये लेयर्स है जो है वो OSI मॉडल पे डिपेंडेंट रहती है, ठीक है। वहां पे एक 7 लेयर्स होते हैं। इसमें जो 2 लेयर्स है, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, इसमें ये मैक एड्रेसेस यूज होता है, ठीक है। आईपी एड्रेस इट इज अ यूनिक एड्रेस असाइन टू ईच डिवाइसेस, मतलब कि लॉजिकल, ये आईपी एड्रेस हर एक डिवाइसेस को यूनिकली दिए जाते हैं, ठीक है। और ये लॉजिकल होता है, मतलब कि ये हम एड्रेसेस चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, आईपी एड्रेसेस। विद द हेल्प ऑफ उबंटू वी कैन चेंज आवर आईपी एड्रेस, ठीक है। उबंटू भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज हो गया, वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसी तरह से हमारी एक उबंटू ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, रिटर्न इन डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट, ठीक है। अब ये हमारा जो एड्रेस है वो एक आईपी एड्रेस हो गया, ठीक है। ये 192.168.1.10, ठीक है। इसके लिए ये आईपी एड्रेस दिए जाते हैं। और ये हमारा थर्ड है जो कि लॉजिकल नोड नेम, मतलब कि हर एक नोड को एक नेम दिया जाता है, उसे को कहते हैं हम होस्ट नोड। इजी टू रिमेम्बर नेम मैप्ड इन आईपी, मतलब कि हम नाम से याद कर सकते हैं किसी को भी, ठीक है। अब मुझे बताओ, हर एक स्टूडेंट का, हमारे जो दोस्त है, ठीक है, हम एक ही क्लास में है, ठीक है, क्या तुम उसको उसके नंबर से कॉल करते हो क्या? नहीं करते, ठीक है। तो तुम उसको अपने उसके नाम से, ठीक है, उसके नाम से तुम उसको कॉल करते हो, ठीक है। इसलिए बताया है कि लॉजिकल नोड नेम्स। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल्स, ठीक है। टीसीपी/आईपी uses 2 type of addresses, node address और logic network address. Node address refers to address of specific device on the network. उस जो डिवाइसेस का एक एड्रेस होगा, ठीक है। जब भी हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तब हमें एक आईपी एड्रेस मिलता है। हम वाईफाई से कनेक्ट हो गए तो हमें एक आईपी एड्रेस दिया जाता है, उसी की वजह से हमारी एक आइडेंटिफिकेशन बन जाती है। लॉजिकल नेटवर्क एड्रेस, दिस रिप्रेजेंट अ नेटवर्क सेगमेंट टू विच डिवाइस बिलोंग, मतलब कि मुझे बताओ, हर एक राउटर से हर एक स्विच कनेक्टेड रहता है या फिर हमारा हब कनेक्टेड रहता है, ठीक है। उसी को हर एक डिवाइस को एक लॉजिकल नेटवर्क एड्रेस दिया जाता है, उसके बाद हमें एक आईपी एड्रेस मिलता है। टीसीपी/आईपी यूजेस स्पेशल नंबरिंग सिस्टम इज कॉल्ड एज आईपी एड्रेस, जिसमें 4 नंबर्स में वो आईपी एड्रेस डिवाइडेड होता है। और उस आईपी एड्रेस की रेंज होती है 0 से लेके 255 तक। अब ये 4 नंबर्स में डिवाइडेड होता है। ये जो इसके 4 नंबर्स हैं, 3 और ये 4, ये जो 4 नंबर्स है उसकी रेंज भी हमारे 0 से लेके 255 तक होती है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एड्रेस दिया है, मुझे बताओ ये 255 से अबव है क्या? नहीं है। और कौन सा भी एड्रेस ये 255 से अबव नहीं जा सकता। हर एक आईपी एड्रेस के जो डॉट्स होते हैं उसके पहले जो नंबर्स दिए हैं, हर एक नंबर्स का कुछ ना कुछ तो मीनिंग्स होता है, इसलिए उसके नंबर्स दिए जाते हैं। 192 ये नेटवर्क एड्रेस हो गया, और ये बाकी के सारे हमारे एड्रेसेस हो गए। हर एक एड्रेस को कुछ मीनिंग है, और ये जो डॉट्स होते हैं, नंबर्स आर सेपरेटेड बाय पीरियड्स, मतलब कि हम यहाँ पे डॉट्स यूज करते हैं, इसको हम पीरियड्स भी कह सकते हैं। एज आईपी एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 4 नंबर्स, ईच नंबर इज रेंज फ्रॉम 0 टू 255। नेक्स्ट है हमारा क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस। देयर आर 3 मेन क्लासेस यूज्ड फॉर जनरेटिंग नेटवर्किंग। क्लास ए मतलब कि हमारी जो पहली रेंज है वो रहती है हमारी फर्स्ट ऑक्टेट रेंज, ठीक है, जो कि हमारी होती है 1 से लेके 127 तक, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? फर्स्ट नंबर इज नेटवर्क एड्रेस, और बाकी के जो 3 होते हैं हमारे होस्ट एड्रेस हो गए। तो हम 192.168.10. हम 11 इस तरह से एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो ये यहाँ पे बता रहे हैं। स्ट्रक्चर क्या है कि फर्स्ट नंबर जो कि होता है नेटवर्क एड्रेस, मतलब कि ये 192 डॉट, ये जो है हमारा ये हो गया नेटवर्क एड्रेस, और ये जो बाकी के 3 है
उसको हम क्या कहते हैं, होस्ट एड्रेस। अब ये हो गया क्लास ए का। बट अब ये क्लास बी का क्या है, उसकी भी एक रेंज अलग है। उसकी रेंज होती है 128 से लेके 191 तक। ये फर्स्ट ऑक्टेट होती है, जो कि हमारे जो फर्स्ट टू नंबर्स होते हैं वो फॉर्म्स और नेटवर्क एड्रेस, और जो ये लास्ट टू नंबर्स होते हैं वो करते हैं होस्ट एड्रेस। मतलब कि हमारे हो गए 192.168.10.11। ये जो फर्स्ट टू नंबर्स है ये है हमारे नेटवर्क एड्रेस, ठीक है, और ये है हमारे होस्ट एड्रेस, ठीक है। फर्स्ट क्या है, ये नेटवर्क एड्रेस होता है। अब ये जो क्लास है और ये क्लास भी होता है, मोस्टली ये टेस्टिंग के लिए यूज किए जाते हैं। जो हमारे एक्चुअल एड्रेसिंग चालू होते हैं, हमारे डिवाइस को जो भी एड्रेस दिए जाते हैं आईपी एड्रेस, वो एक्चुअली क्लास सी से शुरू होते हैं। कभी भी देखो हमें जो नेटवर्क एड्रेस दिया जाता है वो 192 से लेके 223 तक ही होते हैं। ये बाकी के क्लास 1 क्लास 2 ये इंडस्ट्रियल पर्सन यूज करते हैं अपना कोई काम एग्जीक्यूट करना है उसके लिए, ठीक है। या फिर ये टेस्टिंग के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट से, या फिर जो बड़ी बड़ी कंपनीज है इसको भी वो यूज करते हैं, या फिर गवर्नमेंट भी इनको यूज करते हैं। फर्स्ट थ्री नंबर्स forms a network address and last number forms a host ID। अब यहाँ पे नेटवर्क एड्रेस बताया और लास्ट में होस्ट आईडी का बताया। जो भी ये क्लास ए और बी थे उसमें ये होस्ट एड्रेस थे, बट इन क्लास सी में ये होस्ट आईडी हो गए। ये फर्स्ट थ्री जो नंबर्स है ये हमारे हो गए नेटवर्क एड्रेस, और ये जो लास्ट है ये हो गया हमारा होस्ट आईडी। जब तुम लैब में जाओगे तो हर एक पीसी का जो नंबर होता है आईपी एड्रेस का नंबर, वो सिर्फ ये डिफरेंट रहता है, ये होस्ट आईडी डिफरेंट रहती है, और ये फर्स्ट थ्री जो नंबर्स होते हैं वो फिक्स रहता है। मतलब कि ये 192.168.10 ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे 11 भी हो सकता है, यहाँ पे 125 भी हो सकता है, ठीक है, ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आईपी एड्रेस। यहाँ पे आईपी एड्रेस होता है एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। मतलब कि मुझे बताओ, तुम जो डिवाइसेस कनेक्ट करते हो वो हमेशा नेटवर्क इंटरनेट से, वो हमेशा वायर से कनेक्टेड रहते हैं क्या? नहीं, वो हमेशा वायर से कनेक्टेड नहीं रहता है। आईपी एड्रेस इज वन ऑफ द कोर प्रोटोकॉल इन द टीसीपी आईपी सूट। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं आईपी एड्रेस की। एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, इट डज नॉट इस्टेब्लिश अ डेडिकेटेड कनेक्शन बिफोर सेंडिंग डेटा। मतलब कि ये पहले क्या करता है कि एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है, प्रोटोकॉल्स चेक करता है सारे कनेक्शंस प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं कि नहीं, उसके बाद ही कनेक्शन पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो जाता है। उसके बाद ही हम एक दूसरे को मैसेजेस डाल सकते हैं। पैकेट स्विचिंग प्रोटोकॉल, मतलब कि ये डाटा डिलीवर्स इनटू पैकेट्स एंड सेंड इमीडिएटली अक्रॉस द नेटवर्क्स, ठीक है। ये जो डाटा ट्रांसफर होता है हमारा, ये पैकेट्स में डिवाइड होता है। अब मुझे बताओ, जो हमारा इंटरनेट स्पीड है वो 40 MB तक का है, MBPS तक का है, और हमारी मूवी 1 GB की है। जो हमारा डेटा ट्रांसफर का इंटरनेट का जो स्पीड है वो 40 MB का है। अब जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो एक ही सेकंड में हमारी 1 GB की मूवी आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। तो वो क्या करता है, उस डेटा को डिवाइड करता है 40 MBs में, और वो डेटा ट्रांसफर करने के लिए शुरू कर देता है। परफॉर्म्स एड्रेसिंग असाइंस अ लॉजिकल आईपी एड्रेस टू डिवाइसेस फॉर इंडिकेशन। मतलब कि ये एक तरह से एक आइडेंटिटी क्रिएट कर रहा है हर एक डिवाइसेस के लिए। जैसे कि हमें कॉलेज में या फिर स्कूल में एक आईडी दी जाती है जिसमें हमारा रोल नंबर रहता है, वो एक तरह से हमारी आइडेंटिटी हो गई, ठीक है, एक यूनिकनेस हो गया हमारा। उसी तरह से इन आईपी एड्रेस में भी दिया जाता है। जैसे कि तुम लैब में जाके देख सकते हो कि जो हमारा होस्ट आईडी होता है हर एक पीसी का अलग होता है, बट वो जो पहले तीन नंबर्स होते हैं वो सेम रहते हैं, ठीक है। हैंडल्स राउटिंग, मतलब कि आईपी एड्रेस राउटिंग को भी हैंडल कर सकता है। इट सिलेक्ट्स द बेस्ट पाथ फॉर द पैकेट्स टू ट्रैवल अक्रॉस द नेटवर्क। मतलब कि ये शॉर्टेस्ट पाथ सिलेक्ट करता है और वहां से वो डेटा ट्रांसफर करता है। डिसअसेंबली एंड रीअसेंबली, मतलब कि पैकेट्स को ये डिवाइड करता है इनटू फ्रेम्स में, ठीक है, इन फ्रेम्स में डिवाइड करता है ये पैकेट्स को, और सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक जो डेटा ट्रांसफर होता है हर एक फ्रेम में सिक्वेंशियल डेटा होता है, ठीक है। वो जब डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे तो वो रीअसेंबल हो जाएगी, ठीक है, जब ये पैकेट्स को ब्रेक डाउन किया जाता है, ठीक है, इन फ्रेम्स में। तो हर एक फ्रेम को एक
आईडी दी जाती है, ताकि जब ये रिसीवर के यहाँ पे या फिर डेस्टिनेशन के यहाँ पे अपना डेटा पहुंच गया तो सारे के सारे फ्रेम्स एक दूसरे के साथ फिर से कनेक्ट हो सके और वो डेटा कंप्लीटली रीअसेंबल हो सके। ठीक है, इट परफॉर्म्स एरर चेकिंग, इंश्योर दैट करप्टेड पैकेट्स आर आइडेंटिफाइड, मतलब कि करप्टेड पैकेट्स को वो आइडेंटिफाई कर सके और वो फिर से एक दूसरे के साथ मिल सके। ठीक है, इसके लिए ये क्या करता है, परफॉर्म्स एरर चेकिंग। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द लेक्चर एंड यहाँ पे हमारा नेटवर्किंग का चैप्टर खत्म हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय, दुआ में रखना, मिलते हैं अगले लेक्चर में।